हमारे महाराज कुल महाराज। चलिए, पहले काव्य में कहाँ कहाँ फिसल जाती है जुबां हमारी, सबसे पहले उसे ही देख लेते हैं। प्रायः करके लोग बाग पहला ही शब्द पढ़ते हैं भक्ताम मर, पर आँखों के साथ मन के लिए लगाते ही भूल हमें दिख जाती है। श्रीमद आचार्य देव मानतुंग जी ने भक्ता मर लिखा है। अब देखिएगा, उदाहरण के लिए एक प्रचलित शब्द लेते हैं ईश्वर। इसे ईश्वर लिखा होने के बाद भी हम जब उच्चारण करते हैं तब ईश्वर कहते हैं। मतलब तालव्य सकार, जिसे बोलचाल की भाषा में शक्कर का स कहते हैं, वह 2 बार पढ़ा जाता है, तब उच्चारण शुद्ध होता है। इसी तरह से प्र में हलंत प है। आपकी भाषा में कहें तो आधा प है और पूरा र, मिलकर के शब्द बना है प्र। इसलिए भक्ता मरप पढ़िएगा। अब देखिएगा, जब हम प्रणत एक साथ बोलते हैं तब प में छोटी ई की मात्रा लग जाती है और त हलंत हो जाता है। इस दोष से बचने के लिए यदि हम प्र पढ़ने के बाद नत पढ़ते हैं तो उच्चारण शुद्ध आ जाता है। इसलिए भक्त मरप प्रणत पढ़िएगा। अब देखिएगा, जब हम मौली पढ़ते हैं तो ल में बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। और एक बात और है ध्यान देने के योग, के मऊ नहीं पढ़ना है। ओ औ संध्यक्षर जो हैं सो जैसे हम अवगुण के लिए अवगुण कह लिख सकते हैं, वैसे ही मऊ के लिए मौ पढ़िएगा। और ला में लगी ह्रस्व ई की मात्रा पढ़ने थोड़ा सा मौ को खींचिएगा इकार के साथ, ल का उच्चारण सही हो जाएगा। इसलिए भक्ता मरप प्रणत मौली पढ़िएगा। अब देखिएगा, मणि शब्द में नमोकार के न में छोटी ई की मात्रा है, जिसे शुद्ध पढ़ने के लिए पीछे प्रभाणा में आने वाला आधा पा है जो, उसे 2 बार पढ़ना है। फिर प्र के बाद भ
न दीर्घ स्वरों के साथ पढ़िएगा। मणिप प्र भ न अर्थात पहला चरण हुआ। भक्ता मरप प्र नत मौली मणिप प्र भ न। अब देखिएगा, द्या शब्द में आधा द है और पूरा य। सो चूंकि आधा अक्षर 2 बार पढ़ना है, सो पढ़िएगा मुद्यो। सुनिएगा, यदि हम ता को साथ में पढ़ते हैं तो त हलंत हो जाता है, इसलिए मुद्योत ना पढ़ के मुद्यो तकम पढ़िएगा। अब दलित में त हलंत ना होने पाए ऐसा पढ़िएगा, दलित। अब पाप में प को हलंत होने से बचाने के लिए पाप नहीं पाप पढ़िएगा। अब तमो में मो के लिए थोड़ा सा खींचिएगा, तमो। हाँ, एकदम ठीक है। अब वितानम में बकरी वाला पेट चिरा हुआ ब नहीं है, वजनदारी रखने वाला वजन का वा है। वितानम पढ़िएगा। इस तरह से पहले काव्य का दूसरा चरण हुआ। मुद्यो तकम दलित पाप तमो वितानम। अब सुनिएगा, सम्यक शब्द में चूंकि पीछे आधा क है, इसलिए प्रणम्य का आधा प 2 बार नहीं पढ़ना है, सो पढ़िएगा सम्यक प्रणम्य। हाँ हाँ, नम्य का आधा म और पूरा य पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संस्कृत हिंदी में आधा म पढ़ने के लिए छोटी ई की मात्रा लगा करके पढ़ने का प्रचलन है। उदाहरण स्वरूप ब्याज, प्याज, त्याग, सो मिय पढ़ना। पढ़िएगा प्रणम्य। माँ आधा है, इसलिए 2 बार पढ़ा है, प्रणम्य। अब जिन शब्द पढ़ते वक्त न का उच्चारण सही कीजिएगा, जिन। फिर शब्द पाद में द का उच्चारण आकार के साथ कीजिएगा, पाद। अब पढ़िएगा युगम युगाद। सो पहले काव्य का तीसरा चरण हुआ। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। अब ध्यान रखिएगा, कहीं आप बालम बलम तो नहीं पढ़ते हैं। यदि पढ़ने में आ जाता है तो सुधार लीजिएगा। वालम बनम लिखा है, पहले वा वन का है, सो पढ़िएगा वालम। अब इसके बाद वा
बकरी वाला है, सो पढ़िएगा वालम बनम। अब जर्रा देखिएगा, वा वजन वाला पढ़ते समय होठ तो नहीं मिले, यदि मिल चले हैं तो बकरी के बा में मिलते हैं, वन के वा में होठ ना मिलने पाए। जर्रा सा संभलिएगा। अब भव नहीं पढ़ना है, भव पढ़ना है। देखिए पहले का गलत उच्चारण जो है, बोलने की कठिनाई दूर करने के लिए वह हम बचपन में स्वयं ही अपने आप सीख चले थे। अब भव पढ़ते वक्त थोड़ा सा अटपटा लगना चाहिए। पढ़िएगा भव जले। अब पतिताम मत पढ़िएगा, ता हलंत हो जाता है। प फिर त फिर ताम पढ़िएगा, प त ताम। अब पढ़िएगा जना नाम। इस प्रकार पहले काव्य का चौथा चरण होगा, वालम बनम भव जले प त ताम जना नाम। चलिए एक बार फिर से पूरा काव्य पढ़ते हैं। भक्त मर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालम वनम भवजले पतताम जनानाम। चलिए तुरत के तुरत अर्थ भी समझ लेते हैं। शब्द है भक्ता मर। संधि तोड़ने पर दो शब्द हमारे सामने आते हैं, भक्त और अमर, जिनकी उम्र सागरों में है। वे देव चिरकाल जीवित रहने से अमर कहे जाते हैं। मतलब बड़े बड़े देव जिनके भक्त हैं। यदि हम पूछते हैं कैसे हैं वे देव भक्त, तो प्रणत मतलब झुके हुए हैं, नम्रीभूत विनम्र विनीत हैं। क्या पहने हुए हैं वे देव भक्त? तो मौली मतलब मुकुट, ताज, राज चिन्ह है जो। क्या लगा हुआ है उनके मुकुटों में? तो मणि मतलब रतन, मणि, माणिक। उन मणियों की क्या विशेषता है? तो प्रभानाम मतलब प्रभा, आभा, कांति, चमक, तेज। उद्योतकम मतलब बढ़ाने वाले। कुल मिलाकर के अर्थ हुआ जिनके चरणों के शार्थ नाम नक्षत्र, नखत, नखों की कांति से बिनत हुए देवों के मुकुटों में लगी हुई माणिक मणियों की कांति दुगुणित हो जाती है। अब दलित मतलब दलने, नष्ट करने वाले। किसके लिए? तो पापतम है मतलब पाप रूपी
अंधकार के वितानम मतलब विस्तार के लिए। कुल मिलाकर के अर्थ हुआ जो पाप रूपी अंधेरे के विस्तार को विनष्ट करने वाले हैं। अब सम्यक मतलब श्रद्धा भक्ति से मन वचन काय पूर्वक क्या करते हैं हम, तो प्रणम्य मतलब प्रणाम करके। किसको, तो जिन पाद युगम मतलब जिनेंद्र भगवान के चरण युगल को। कैसे हैं वे चरण, तो युगादव मतलब कर्म युग के आदि में अर्थात प्रारंभ होते ही। क्या किया तब उन चरणों ने, तो आलंबन मतलब सहारा दिया। किन्हें, तो भवजले मतलब भव जन्म मरण रूप संसार, जल रूप सागर में। भव सागर में क्या करते थे, तो पतिताम मतलब गिरते हुए डूबते हुए। कौन, जनानाम मतलब लोग बाग प्राणीजन। सो कुल मिलाकर के अर्थ हुआ भवसागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए सहारा दिया था उन चरण कमलों को। समीचीन रीति से नमस्कार करके स्वाभाविक है जिज्ञासा उठेगी, अब क्या करना चाहते हैं आप, तो समाधान के लिए आगे का दूसरा काव्य देखिएगा।